हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। हम क्या बात कर रहे थे? हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने आयोनाइजेशन, एंथैल्पी खत्म कर लिया है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक आयोनिक रेडियाई, ये सब कवर कर लिया है। आज हम बात करते हैं बच्चों किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो सबसे पहले बात करता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। It is a tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself। क्या बोला मैंने बच्चों? ये एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का क्या रखता है? टेंडेंसी रखता है। उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं बच्चों, मान लीजिए कोई दो पर्सन यहां पर खड़े हैं। बात क्लियर है? मान लीजिए कोई भी यहां पर दो पर्सन हमारे खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक रोप है। अब इन दोनों में से जो पावरफुल होगा वो उस रोप को अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? बिल्कुल बच्चों, आप देख पा रहे हैं इन दोनों मैन में से जो भी पावरफुल होगा वो उस रोप को अपनी तरफ खींच लेगा। बिल्कुल सेम चीज बच्चों एटम के अंदर होती है। मान लीजिए मेरे पास कोई दो एलिमेंट है, दो एटम है, उन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वो होती है मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, हम सब जानते हैं। एक हो गया हमारा एटॉमिक साइज और एक हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन हंगर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के प्रति भूख। बात क्लियर है? In the case of 13th group elements or boron family, the electron hunger is same because in the valence shell of element 3 electrons is present। बिल्कुल बच्चों, आपको पता है कि 13th ग्रुप का आप कोई भी एलिमेंट देख लीजिए, उनके वैलेंस शेल के अंदर, बाहर वाली शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स उनके अंदर भूख तो बराबर है, बट देयर साइज इज नॉट सेम। बट इनकी साइज क्या होती है? साइज सेम नहीं होती है। बात क्लियर है? अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिस्कस करने से पहले जनरल ट्रेंड की बात करूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड क्या होता है। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं, ऊपर से नीचे मूव करते हैं किसी ग्रुप के अंदर, तो क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो क्या होगा? अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। उस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये था हमारा जनरल ट्रेंड। क्या था जनरल? ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रही थी, साइज बढ़ रही थी तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन था वो कम हो रहा था, और अट्रैक्शन कम हो रहा था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही थी बच्चों। बात क्लियर है? बट यहां पर क्या होता है वो देखिए। इन द केस ऑफ 13th ग्रुप एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से एल्यूमिनियम जाने पर तो डिक्रीज होती है, बट आफ्टर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि आप ये टेबल देख पा रहे हैं बच्चों, इस टेबल में आपको क्या देखने को मिल रहा है? बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.0, एल्यूमिनियम की है 1.5, गैलियम की 1.6, इंडियम की 1.7 और थैलियम की मैं बात करूं तो 1.8 है। तो आपने यहां क्या देखा बच्चों कि बोरोन से लेके एल्यूमिनियम तक जाने पर तो डिक्रीज हो रही थी, हो रही है बच्चों, बिल्कुल देख पा रहे हैं आप। और एल्यूमिनियम के बाद की मैं बात करूं तो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने लग गई है। बात क्लियर है? सो क्वेश्चन क्या उठता है बच्चों? क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस आफ्टर एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार कि एल्यूमिनियम के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लग गई है? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन बच्चों, सेम रीजन, शील्डिंग इफेक्ट बच्चों। क्या बोला मैंने? शील्डिंग इफेक्ट बोला मैंने बच्चों। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि गैलियम के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होती है और एफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जब हम थैलियम के पास पहुंचते हैं। सो ड्यू टू दिस देयर इज ए पुअर शील्डिंग, वहां पर शील्डिंग पुअर हो जाती है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा बच्चों तो क्या होंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास में होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास में होंगे तो क्या बोलेंगे हम? वहां हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई है। कहां से कहां तक? Ga से लेके Tl तक, या फिर मैं कह दूं गैलियम से लेके थैलियम तक। बात क्लियर है? सो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा हमारा बोरोन। कौन सा होगा? सबसे ज्यादा होगा हमारा बोरोन। आप टेबल में भी मैच कर सकते हैं और ऐसे भी देख लीजिए बच्चों। सबसे ज्यादा हो गया हमारा बोरोन, बोरोन के बाद आ जाएगा थैलियम, बिल्कुल आप टेबल में देख पा रहे हैं, थैलियम होगा, थैलियम के बाद
इंडियम हो जाएगा, इंडियम के बाद गैलियम हो जाएगा, और गैलियम के बाद सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा हमारा बोरॉन फैमिली में, एल्यूमिनियम आ जाएगा बच्चों। बात क्लियर है? ये होगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। बात समझ में है बच्चों? तो ये सारी बात थी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बच्चों। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।